नमस्कार दोस्तों। आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशन पेमेंट प्रॉब्लम। यदि आपको भी पेंशन भुगतान की समस्या हो रही है, आपके बैंक खाते में भी समय समय से पेंशन राशि नहीं पहुंच रही है, आज की यह जानकारी आपके लिए ही है। पेंशन फॉर्म में इतनी गलतियां दिखने के बाद क्या पेंशन मिलेगी, और यदि आपके फॉर्म में भी इस प्रकार से गलतियां हो रही है, कैसे ठीक कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इनका मतलब समझिए कि इनका मतलब क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर नोट बिलोंग्स टू बेनिफिशियरी कोड एंड स्कीम। इसका मतलब यह होता है लाभार्थी देखिए लाभार्थी खाता संख्या लाभार्थी कोड और योजना से संबंधित नहीं है। इस प्रकार से इसका ये मतलब होता है। अब दूसरे का मतलब समझ लेते हैं। देखिए इसमें इसका क्या अर्थ निकलता है। इसमें लिखा है फाइल रिजेक्ट बाय एजेंसी यूजर थरो पीएफएमएस पोर्टल। अब इसका मतलब यह होता है, देखिए संपूर्ण पीएफएमएस पोर्टल के अंतर्गत एजेंसी द्वारा फाइल अस्वीकृत यानी कि स्वीकृत नहीं की गई, अस्वीकृत है। अब इसमें देखिए दो का तो आपने अर्थ समझ लिया, बात करते हैं तीसरे के बारे में। अब देखिए यदि आप यहां पर देखेंगे, इसमें यहां पर लिखा हुआ है एरर डिस्कशन बॉक्स में लिखा हुआ है, यहां पर देखिए इनवैलिड बैंक पोस्ट ऑफिस ब्रांच, यानी कि अमान्य बैंक डाकघर शाखा, इनमें ये इस प्रकार से लिखा होता है। इतना आपने समझ लिया। अब यहां पर आप ये समझिए कि किनको पेंशन नहीं मिल पाई है जब सरकार द्वारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन ट्रांसफर की गई। जब सरकार जनवरी फरवरी और मार्च महीने की पेंशन ट्रांसफर करेगी तो उनको भी ये पेंशन राशि नहीं मिल पाएगी। इसके पीछे क्या कारण है, तो चलिए आपको कारण भी हम यहां पर बता देते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले आप ही समझिए कि क्या कार्य आपको करना है। तो ध्यान से देखिए, जिसने अपनी पेंशन का, ध्यान से समझते रहिएगा, अपनी पेंशन का ई केवाईसी नहीं कराया है, उनको ई केवाईसी करा लेना है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए इन लाभार्थियों को जो पेंशन का पैसा यहां पर अपडेट किया जा रहा है, इनका अकाउंट नंबर लगा हुआ है। तो ऐसे सभी पेंशन धारकों को जिनका अकाउंट नंबर लगा हुआ है, तो पहले सरकार अकाउंट बेस्ड पेमेंट कर रही थी, हालांकि अभी भी अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। लेकिन यह भी एक नया नियम निकला है कि आपको अपना अकाउंट नंबर एनपीसीआई से मैपिंग कराना होगा। एनपीसीआई से मैपिंग ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है जिसका एनपीसीआई से मैपिंग नहीं है, हो सकता है इस बार उनको वर्ष 2024 के अंतर्गत जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन ना मिल पाए। तो आपके पास समय है, आपको भी अपना बैंक खाता एनपीसीआई से मैपिंग कराना होगा। एनपीसीआई से मैपिंग कराना सभी पेंशन धारकों के लिए आवश्यक है। सबसे पहले आपको अपना पेंशन का ई केवाईसी कराना होगा जिसने नहीं कराया, और बैंक केवाईसी भी कराना होगा, यानी कि अपने अकाउंट नंबर से आधार कार्ड को लिंक करना होगा। यह होता है बैंक केवाईसी। और ई केवाईसी होता है आपकी पेंशन का। यह आप नजदीकी सीएससी सेंटर पर, जिसे जन सुविधा केंद्र बोला जाता है, वहां पर जाकर ई केवाईसी आप अपना कंप्लीट करा सकते हैं। दो कार्य आपने समझ लिए। अब तीसरा कार्य है आपका एनपीसीआई मैपिंग का ही। एनपीसीआई मैपिंग होगा जब आप अपने बैंक में जाएंगे जिस बैंक में आपकी पेंशन पहले आ रही थी, तो या फिर अभी भी आ रही है, तो आपने नहीं कराया तो फिर भी आपको करा लेना है। एनपीसीआई कराने के बाद अपने बैंक में यानी कि एनपीसीआई मैपिंग कराने के लिए आपको अपने बैंक में जाना है।
वहां से आपको बोलना है कि हमें एनपीसीआई लिंक कराना है अपना अकाउंट नंबर। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वह फॉर्म भर के अपना अकाउंट नंबर लिखना है, अपने साइन या हस्ताक्षर या आपको अंगूठा लगाना है उसी फॉर्म पर ही। और यहाँ पर अकाउंट देखिए, आधार कार्ड की फोटो स्टेट लगा रखा, अपना मोबाइल नंबर लिख के आपको जमा करना है। 48 घंटों के अंदर आपका एनपीसीआई मैपिंग हो जाएगा। यह कार्य आपको करना है। अब एनपीसीआई जिसने मैपिंग करा लिया है और अपने मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं कि आपका एनपीसीआई मैपिंग हुआ है या नहीं। उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आपका अकाउंट नंबर एनपीसीआई से मैपिंग है या फिर नहीं है। तरीका आपको उस वीडियो के अंदर समझाया गया है, बताया गया है। तो इतना आपने समझ लिया। अब देखें यहां पर हम बात करते हैं इन सभी जो यहां पर ये हाईलाइट हो रहे हैं, रेड रेड हो रहे हैं, ये हमने इनका आपको अर्थ तो बता दिया है। अब ध्यान से आप ये देखिए, समझिए। यहां पर यदि आपके में भी लिखा आ रहा है तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका ई केवाईसी कंप्लीट है, बैंक केवाईसी कंप्लीट है, एनपीसीआई मैपिंग हो रहा है, या देखिए एनपीसीआई मैपिंग बोलिए या फिर आप डीबीटी बोल सकते हैं, बात एक ही है। जिन पेंशन धारकों ने अपने ये 3 कार्य पहले ही कंप्लीट करा लिए हैं, उनको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे उनके आवेदन फॉर्म में यह भी लिखा हो, आपको इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यक है इन 3 कार्यों को कंप्लीट कराने के लिए। मान लीजिए आपने तीनों कार्य कंप्लीट करा लिए, लेकिन आपके फॉर्म में इस प्रकार से लिखा नजर आ रहा है, ये है ना, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन मिल जाएगी और आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन भी यदि नहीं मिली, कुछ दिनों का वेट कीजिए, आपको जल्द ही इसका भी लाभ मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए हम आपको दिखाते हैं कि इस प्रकार से इनका 3 स्टेटस दिखाए गए हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ था, किस तारीख में लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पर रिजेक्ट हुआ है 4 नवंबर 2023 को। नीचे वाला देखेंगे तो यहां पर देखिए इनका रिजेक्ट हुआ है 4 नवंबर 2023 को। किस कारण की वजह से यहां पर इनका कारण ये शो हुआ। लेकिन आप यदि नीचे देखिएगा, नीचे देखेंगे फिर यहां पर यह भी 20 दिसंबर को इनका रिजेक्ट हुआ, यहां पर अमान्य बताया गया है। देखिए दोस्तों यहां पर एक और नया एरर दिखा रहा है जिसका नाम है, लिखा हुआ है आधार इज नॉट सीडेड, यानी कि इसमें बताया गया है कि इनका आधार सीडेड कंप्लीट नहीं है। तो लेकिन यहां पर यह लिखा आ रहा है, लेकिन इनको फिर भी 3,000 रुपये की जो पेंशन राशि है 19 दिसंबर को यहां पर वैलिडेटेड हुआ, देखिए, और यहां पर फंड स्टेटस हुआ है 29 दिसंबर 2023 को कंप्लीट, एजेंसी द्वारा अप्रूव्ड। और यहां पर देखिए लिखा हुआ है ये फाइल स्टेटस 3 जनवरी 2023, यानी कि आप कह सकते हैं इनको यहां पर 3 जनवरी 2024 को 3,000 रुपये पेंशन के मिल गए हैं। अब इनका आधार सीडेड भी कंप्लीट है, यानी कि इनका एनपीसीआई भी मैपिंग है। कैसे पता चला? क्योंकि देखिए जिनको अकाउंट बेस्ड पेमेंट मिल रही है तो उनको यहां पर किसी को तो अकाउंट बेस्ड पेमेंट मिल रही है और किसी का आधार बेस्ड पेमेंट हो रहा है। जिसका आधार बेस्ड हो रहा है तो उनको यहां पर समझ लीजिएगा कि उनका एनपीसीआई मैपिंग है। लेकिन कुछ पेंशन स्कीम ऐसी हैं जिनका अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। तो यहां से ध्यान देने वाली बात यह है कि अकाउंट नंबर यहां पर इनको अकाउंट बेस्ड पेमेंट की गई, यानी कि एनपीसीआई इनका मैपिंग कंप्लीट था, डीबीटी के माध्यम से इनको पेमेंट का पैसा मिल गया है। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें ध्यान देने वाली बात है। तो यहां पर देखिए ये एक वृद्धावस्था पेंशन धारक का स्टेटस है, यहां पर आधार इज नॉट सीडेड लिखा हुआ था, लेकिन यहां पर एनपीसीआई इनका पहले ही मैपिंग था तो उनको पेंशन का लाभ मिल गया। कहने का हमारा अर्थ यह है, आपको यदि आपका ई केवाईसी कंप्लीट है, बैंक केवाईसी कंप्लीट है, एनपीसीआई मैपिंग हो रहा है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से जो लिखा आता है इनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। समय समय से आपको पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। लेकिन जिनका ई केवाईसी कंप्लीट नहीं है, बैंक केवाईसी कंप्लीट नहीं है, इनमें से कोई भी कार्य अधूरा है, हो सकता है वर्ष 2024 के अंतर्गत जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन राशि इनको ना प्राप्त हो पाए, उनको पेंशन ना मिले। तो इसलिए जल्द से जल्द आप अपना यह कार्य कंप्लीट कराइएगा।
आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।